नमस्कार। आप सभी परिवार के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि आपके अपने मुख्य चैनल पाक डी टॉक पर लुच्चत्व के प्रचार प्रसार का आरोप लगाकर स्ट्राइक दे दी गई है तथा 2 चलचित्र हटाकर 7 दिन तक मस्तखर की अम्मी के बूढ़े झोंपड़े की मरम्मत को रोक दिया गया है। लूट, झूठ, हिंसा, बलात्कार और कुकर्म के 5 सिद्धांतों पर मस्तखर द्वारा लिखी गई घोर लुच्चत्व और अश्लीलता से भरी आसमानी खुदाई की किताब का विश्लेषण करना लुच्चत्व और अश्लीलता के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं भी विवश हूं और यूट्यूब भी। अतः इन छोटी मोटी बाधाओं की तनिक भी परवाह न करते हुए आज से अगले 7 दिन तक मस्तखर की अम्मी के झोंपड़े की मरम्मत का कार्य यहां आपके अपने इस चैनल पर जारी रहेगा। परंतु नीच मस्तखर की अम्मी के झोंपड़े की मरम्मत के कार्य का शुभारंभ करने से पूर्व आपको यह सूचित करना भी मेरा कर्तव्य है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मुख्य चैनल पाक डी टॉक पर आपने तो भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिया, परंतु YouTube ने आपके द्वारा पसंद किए गए इन चलचित्रों पर विज्ञापन लगाना उचित नहीं समझा, इसलिए इनसे कोई आय नहीं होती है। आपके चैनल के 50 से 60% वीडियो बिना किसी विज्ञापन के ही चलते हैं। अतः सक्षम सदस्य विचार के व्यापक प्रसार हेतु अपना आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें, क्योंकि पाप के विचार का प्रचार प्रसार करने वालों के पास धन के बल की पूरी व्यवस्था होती है। अतः उसके प्रतिकार का प्रयास करने वाले की तुलना भिखारी से नहीं होनी चाहिए। उसका संघर्ष भी तभी आगे बढ़ सकता है जब पाप के पीछे खड़ी शक्तियों से अधिक शक्तिशाली वो शक्तियां हों जो पाप का प्रतिकार करने वालों के पीछे खड़ी हों। अब आते हैं इस चलचित्र के विषय पर। कल रात रेवड़ राष्ट्र की पशु संसद में नशेड़ी रेवड़ नरेश इमरान खान पियाजी के विरुद्ध विपक्षी झुंडों द्वारा रखे गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है तथा 31 मार्च को इस पर रेवड़ राष्ट्र की पशु संसद में पशु चर्चा प्रारंभ होगी। परंतु आज का विषय यह नहीं है। आज का जो विषय नुल्लू हटेला आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुआ है उसमें आप जानेंगे कि किस तरह कल इमरान खान की रैली में इमरान खान के नर समर्थकों ने मादा समर्थकों को घेर कर अपनी चीरायुक्त लाठियों के बीच में ले लिया तथा एक एक दुग्गी को कई कई चीरायुक्त लाठियों ने छूकर दबाकर जांचने का प्रयास भी किया तथा दुग्गियों, गुंबदों और गुल्लकों पर भारी लठाघात भी हुए। नुल्लू हटेला आज हमें यह विस्तार पूर्वक बताएगा कि सदैव नशे में टीटी रहने वाले दुग्गीबाज इमरान के लठ चिन्हों का अनुसरण करने वाले उसके समर्थक नर भी सदैव नशे में रहते हैं तथा इमरान खान के झुंड की प्रत्येक रैली के बाद ऐसे ही मादाओं को घेरकर नर समर्थक उनकी दुग्गियों, गुल्लकों और गुंबदों के साथ लठ क्रीड़ा करते हैं। पीटीआई का एक और जलसा हुआ और हो करके ख़त्म हो गया, लेकिन इस जलसे से जुड़ी तल्ख यादें एक अरसे तक लोगों को याद रहेंगी। पीटीआई के जलसों की ख़ास बात भला क्या है? अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उरूज के उन दिनों को जहन में लाए कि जिस वक्त पार्टी की मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत अपोजिशन के दिनों में सबसे ज़्यादा थी, अगर आप उन दिनों को जहन में लाएँ, धरने के दिनों को जहन में लाएं, तो आपको नौजवान लड़कियों के साथ दस्त दराजी की मुताद्दिद वीडियोस इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी यूट्यूब पर मिल सकती हैं। पीटीआई के जलसों में लड़कियों से बदतमीज़ी करना, उनको छूना, अपनी ऐश व इशरत के लिए ख़वातीन को तंग करना, ये पीटीआई कारकुनों की एक ऐसी रिवायत है जो इस जलसे में, इस परेड ग्राउंड के जलसे में भी पूरी तरह से दोहराई गई। इस जलसे में भी एक खातून रिपोर्टर की कमबख्ती आ गई, शामत आ गई। उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई के कारकुनों की तरफ से, यानी खिलाड़ियों की तरफ से, यानी इमरान खान के अंधे मुक़ल्लिदों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हिरासा फरमाया गया। अब मुझे महज एक बात का धड़का है, और वो क्या? मुझे धड़का इस बात का है कि अब कहीं ये रिपोर्टर भी एंकर बन के हम पे नाजिल ना हो जाए, क्योंकि पहले वो एक सना मिर्ज़ा, उससे पहले गरीदा फ़ारूकी, चैनल्स ने यानी अजीब एक रिवायत ढूंढी थी कि मर्दों के जलसे में बाकायदा औरत ख़वातीन रिपोर्टर्स को भेज करके, और ताकि उनको, मतलब आप समझें, मैं हर बात खुल करके कहूँ, सना मिर्ज़ा के साथ जो कुछ हुआ, उनकी रोती हुई वीडियोज़ आई, मुंह बिसोड़ती हुई वीडियोज़ आई, उनके साथ दुनिया की सिंपैथी हुई, उसके बाद वो हमारे सर पे टन से आकर के और कंटेंट लेस एंकर की तरह से बैठ गई। अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी रोज़ी तेल हुई
उसके बाद फिर ये गरीदा फारूकी जो है ये आ गई, इनकी अभी तक चल रही है। मुताद्दिद चैनल से निकाली जा चुकी हैं। नून लीग की जय्यद वर्कर है, नून लीग की जय्यद वर्कर है। मैंने अपनी आँखों से इनको, अल्लाह माफ़ करे, खैर वो ज़ातियात की बात हो जाती है, उसको छोड़ देते हैं। मैंने अपनी आँखों से इनको जरदारी को सर यू आर ग्रेट कहते हुए देखा है, खुदाए वाहिद की कसम। तो वहाँ जब जरदारी साहब कमरे में तशरीफ़ लाए हज़रत बिलावल के साथ, ये खातून अजीब से हुलिये में और ये जो तीर की तरह लपकी और जाकर के पहला जुमला इसने कहा है, सर यू आर ग्रेट। मतलब जरदारी भी हैरत से इसको देख रहा था कि यार दुनिया मुझे क्या क्या कहती है और ये मेरे मुंह पे झूठ बोल रही है। और बहरहाल जिसके साथ भी ये सब कुछ हुआ है भाई, उनको संभालो पहले, और पहले इस बात को इंश्योर कर लो कि ये खातून ब्यूरो चीफ या एंकर पर्सन या एंकर बन के हमारे सरों पे ना आ जाएं, बाकी सब खैरियत है। दूसरी जानिब अगर इमरान खान का कोई मुक़ल्लिद इन सब बातों को इससे सरफ़ नज़र करना चाहे, अगर वो इन बातों को झुटलाना चाहे, तो भी इंशाअल्लाह ताला मैंने जिन वीडियोज़ का जिक्र किया यूट्यूब पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में, मर्दों के बीच में और वो जो 3-4 औरतें या लड़कियां वो जो फंस गई थी, उसके बाद उनके जिस्म को जिस तरह से नोचा गया, टटोला गया, उसकी वीडियो आज भी मौजूद है। मैं प्रोग्राम से पहले भी वो चेक करके आया हूँ, क्रॉस चेक करके आया हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी चेक कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने 2 ख़वातीन के नाम और लिए, उनकी वजह शोहरत भी ये पीटीआई के धरने और फिर लोगों की छीना झपटी थी, जिसके बाद वो हम पर एंकर पर्सन बन के मुसल्लत हो गई। नाम मैं ले चुका हूँ, दोबारा ले लेता हूँ, सना मिर्ज़ा और गरीदा फारूकी। ठीक है, तो ये पीटीआई के जलसों की एक रिवायत है और जाहिर है कि वो कहते हैं ना सुनामी, जब इमरान खान ने अपने लोगों का, अपने जलसों का, अपनी स्पिरिट का नाम ही सुनामी रख दिया है, तो फिर सुनामी तो डिस्ट्रक्शन ही लाता ना मेरे भाई। दुनिया भर में सुनामी ने बर्बादियाँ ही पैदा की हैं। इमरान खान का वो सुनामी जो तहरीक इंसाफ की इस तब्दीली सरकार की सूरत में हम पर आया, उसके बाद हमारे पास तन के कपड़ों के अलावा क्या बचा है? क्या बचा है आपके पास तन के कपड़ों के अलावा? ये कहते थे कि मैं असराफ नहीं करूँगा, गाड़ियाँ बेच रहे थे, भैंसें बेच रहे थे, नहीं भैंसें बेच के इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी थी, हाँ ये तो रिकॉर्ड है, भैंसें बेच के इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी। 2 अफराद कह रहे थे कि 2 अफराद मुलाजिम बहुत हैं, इसके अलावा हम लोगों को ज़रूरत कोई नहीं है। चाय बिस्किट का इन्होंने कल्चर मुतारिफ़ कराया था, उसके बाद इन्होंने पूरी कौम को चाय बिस्किट पे लगा करके और हमारी आंखों में वो धूल झोंकी है कि अल्लाह की पनाह। तो बस इस्तग़फ़ार, सादगी और किफ़ायत शारी की बातें करके ये हज़रत आए थे, और उसके बाद पूरे 50 से ज़ायद मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स आज भी हमारे सीनों पर, इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मूंग दलने का बाज़ाब्ता तौर पर फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग मिनिस्टर्स हैं कि जिनको मेरा ख्याल है संतरी नहीं होना चाहिए था, मंत्री हैं। फवाद चौधरी की मिसाल ले लो, शेख रशीद की मिसाल ले लो, असद उमर की मिसाल ले लो, अली जैदी की मिसाल ले लो, फैसल वाडा की मिसाल ले लो, जो अब बहरहाल नहीं है लेकिन उसे बहुत पहले ही मार दिया जाना चाहिए था, यानी इसे एक पोजीशन से। इसके अलावा यानी शहरियार आफरीदी की अगर बात कर लो, इसके अलावा वो जो क्या नाम है रेहम खान ने जिसके ऊपर किताब लिखी है, मुराद सईद की बात कर लो, और न जाने कितने नाम, ऐसे नाम मेरा ख्याल है आप लेते ही चले जाएंगे। और इमरान खान की वो जो नज़र इंतखाब है, जिन जिन लोगों पर, जिन जिन काड़ों पर, अंधों पर, डेढ़े बेड़ों पर, लूले लंगड़े, अपाहिज, मुफलिस, कल्लाश, जहनी अफलास का शिकार लोगों पर पड़ती चली गई, वो सब के सब मिनिस्टर बनते चले गए। इस बात पे एक शेर भी याद आया है, मगर दौर जाहिलियत के दिनों का, इसलिए ऑन ईयर नहीं सुना सकता। आगे बढ़ जाते हैं। इमरान खान को आप कुछ करें या ना करें, लेकिन एक बात का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि कौम यूथ की इंटरटेनमेंट के लिए मौसूफ़ ने हमेशा दिल पिशौरी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी सरकारी तकारीब का इनेकाद गाहे बगाहे कराया कि जिससे कौम यूथ इंटरटेन भी होती रहे। कुछ लड़कियां बालियां अंधी बहरी ही सही, वो अपने घरों को छोड़ के, अपने फ़राइज़, अपनी ज़िम्मेदारियों को तज करके और उन जलसागाहों में जा करके और इन लोगों की हवस परस्ती का निशाना भी बने, उनको बाकायदा हरासा भी किया जाए, जिसको मैं कह रहा हूँ अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह के इंटरटेनमेंट का सामान। ये भाई ये चेन ऊपर से चल रही होती है, ये चेन ऊपर से चल रही होती है। आप मुँह से चाहे लाख रियासत मदीना कहें, लेकिन जब हरकतें आपकी रियासत कूफा वाली हैं, जब आप यजीदी हरकतें कर रहे हो, जब आपकी कोई हरकत हुसैनी नहीं है, जब आप यजीदी हरकतें कर रहे हो, जब आपने बिल्कुल एक लानत ज़दा गले सड़े निज़ाम में रच बस के अवाम की कमर बाकायदा तौर पर तोड़ ही दी है, तो अब तो फिर आखिरी झटके हैं। ठीक है, फिर कौम यूथ को भी इंटरटेन होने का उतने ही हक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
इस चलचित्र के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक तथा टॉपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।